ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। महबूबा मुफ्ती से ईडी की पूछगछ। उद्धव हुकूमत ने बीजेपी पर लगाया गवर्नर को हुकूमत के खिलाफ उकसाने का इल्ज़ाम। वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने वजीर आला ठाकरे को लिखा खत, कहा साबिक कमिश्नर पुलिस मुंबई परमबीर सिंह ने जुमेरात के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट में दरख्वास्त से मफाद आम्मा दाखिल की। ममता बनर्जी के पैर के प्लस्तर पर दिलीप घोष का मुतनाज़ा बयान, तृणमूल ने बरहमी का इजहार किया। 26 मार्च को एक बार फिर भारत बंद का ऐलान किया गया। ममता बनर्जी के लिए तशहीर करने शरद पवार जाएंगे बंगाल। अब हिंदुस्तान बैरून ममालिक को कोविड-19 वैक्सीन नहीं देंगे, सामने आई ये बड़ी वजह। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। महबूबा मुफ्ती से ईडी की पूछगछ। पीडीपी सदर व साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती जुमेरात को यहां राजबाग इलाके में वाक़या इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी के दफ्तर में पेश हुई, जहां मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में उनसे पूछगछ की गई। मौसूफा सुबह ठीक 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंची और वहां पहले से ही मौजूद मीडिया के नुमाइंदों से कोई बात किए बगैर ही सीधे अंदर चले गए। ताहम जब वो सहपहर के वक्त ईडी के दफ्तर से बाहर आए तो उन्होंने नामानिगारों से खुलकर बातचीत की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पूछगछ के दौरान उन्हें अपने वालिद की फरोख्तशुदा ज़मीन और वज़ीर आला सेक्टर फंड के बारे में सवालात पूछे गए। उन्होंने कहा अंदर 2 मामलात पर पूछताछ हुई। बजबाड़ा में मुफ्ती साहब की ज़मीन थी जो हमने फ़रोख्त की है। मुझसे पूछा गया कि वो ज़मीन आपने कैसे फ़रोख्त की और इसके आपको कितने पैसे मिले। ये पूछा गया कि मुफ्ती साहब की कब्र पर कितने पैसे खर्च हुए। उन्होंने कहा दूसरा मुझसे ये पूछा गया जो बहैसियत वज़ीर आला खफिया फंड होते हैं उनको आपने कहाँ सर्व किया। जो आप बेवाओं को पैसा देती थी उन बेवाओं की लिस्ट कहाँ से आती थी, इनकी निशानदेही कौन करता था। मुख्तसर कहूँ तो इसका हिसाब लगाने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं। हाकिम ने महबूबा मुफ्ती की पेशी के पेश नज़र ईडी दफ्तर के गिरदोपेश पहले से ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। उद्धव हुकूमत ने बीजेपी पर लगाया गवर्नर को हुकूमत के खिलाफ उकसाने का इल्ज़ाम। महाराष्ट्र में हस्बे इख्तलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और 100 नुकात पेश किए और उनसे अपील की कि वो इन नुकात पर वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से रिपोर्ट तलब करे। हुक्मरान एमवीए ने इस इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे बीजेपी की जानिब से मरकजी खुफिया एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके रियासती हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दो-चार करने के लिए IAC-IPS अफसरान पर दबाव डालने की साजिश करार दिया है। साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने गवर्नर को 100 नुकात की फहरिस्त पेश की है, वज़ीर आला खामोश है, वो बात नहीं करते, लिहाजा हमने गवर्नर से हुकूमत से रिपोर्ट तलब करने की अपील की है। अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने राजभवन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख पर पुलिस तबादले और बड़े पैमाने पर बदउनवानियों के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया है। वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने वज़ीर आला ठाकरे को लिखा खत, कहा सभी इल्ज़ामात की जांच हो। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जिस तरह से वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को खत लिखकर वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं, इसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत में जलजला आ गया है। परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को लिखे खत में कहा कि वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी। हालांकि परमबीर सिंह के इल्ज़ामात को अनिल देशमुख ने खारिज कर दिया है और अब रियासत के वज़ीर आला से सभी इल्ज़ामात की जांच कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जब इल्ज़ामात की जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं इस मामले पर परमबीर सिंह आज हाईकोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। साबिक कमिश्नर पुलिस मुंबई परमबीर सिंह ने जुमेरात के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट में दरख्वास्त से मफाद आम्मा दाखिल की। उन्होंने अपनी इस दरख्वास्त में गुजारिश की कि महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ फौरी और गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत दी जाए। उन्होंने दावा किया कि अनिल देशमुख ने पुलिस अहदेदार सचिन वाजे से मुंबई शहर के बार और रेस्टोरेंट से माहाना 100 करोड़ रुपए वसूल करने को कहा था। IPS अहदेदार ने जारिया हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिसने 4 शुंबे के दिन मामले को इंतहाई संगीन करार दिया, लेकिन इससे कहा कि वो अपनी शिकायत लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करे। परमबीर सिंह ने हाईकोर्ट से कहा कि अनिल देशमुख ने अपने सरकारी बंगले में
मुंबई पुलिस के कई अहदेदार बशमूल सचिन वाजे के साथ जारिया साल फरवरी में मीटिंग्स की थी। इन मीटिंग्स में उन्होंने पुलिस अहदेदारों से 100 करोड़ रुपए के वसूली करने को कहा था। अनिल देशमुख पुलिस के कामकाज में मदाखलत करते हैं और वो अक्सर व बेशर अपने मनसब के बेजा इस्तेमाल करते हैं। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। परमवीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट से गुजारिश की कि वो फौरी सीबीआई तहकीकात की हिदायत दें। ममता बनर्जी के पैर के प्लस्तर पर दिलीप घोष का मुतनाज़ बयान, तृणमूल ने बरहमी का इजहार किया। मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर दिलीप घोष, जो अक्सर अपने मुतनाज़ बयानात की वजह से बीजेपी के लिए रुसवाइयों का सामना करते रहते हैं, उन्होंने इस मरतबा भी इंतहाई काबिल एतराज़ बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर वज़ीर आला ममता बनर्जी पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर ममता बनर्जी अपनी टांगें ही दिखाना चाहती हैं तो उन्हें साड़ी पहनने की बजाय शॉर्ट स्कर्ट या बरमूडा पहनना चाहिए। ख्याल रहे कि नंदीग्राम में जख्मी होने के बाद ममता बनर्जी के बाएं पैर में प्लास्टर है और वो व्हीलचेयर पर बैठकर ही इंतखाबी मुहिम चला रही है, जिससे उनकी रैलियों पर ज़बरदस्त भीड़ भी उमड़ रही है और उन्हें अवामी हिमायत भी मिल रही है। 26 मार्च को एक बार फिर भारत बंद का ऐलान किया गया। ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज के 4 माह मुकम्मल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मसले का कोई हल नहीं निकला है। अगरचे किसान अपने मुतालिबात पर कायम है, लेकिन हुकूमत इससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। गाज़ीपुर, टर्की और सिंघू के सरहदों पर काश्तकारी ज़राई क़वानीन को वापस लेने के मुतालिबे पर डटे हुए हैं। हालांकि इनकी तादाद अब काफ़ी हद तक कम हो गई है। ममता बनर्जी के लिए तशहीर करने शरद पवार जाएंगे बंगाल। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के हक में इंतखाबी तशरीह करेंगे। वो 1 अप्रैल से रियासत के 3 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान ममता बनर्जी और टीएमसी कारकुन से मुलाकात करेंगे। नेज़ मुतअद्दिद रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। अब हिंदुस्तान बैरून ममालिक को कोविड-19 वैक्सीन नहीं देंगे, सामने आई ये बड़ी वजह। अब हिंदुस्तान बैरून ममालिक को कोरोना वैक्सीन नहीं देगा। अब घरेलू मांग पूरी करने पर हुकूमत की तवज्जो है। अगले कुछ महीनों के लिए हिंदुस्तान कोरोना वैक्सीन के बरामदात पर रोक लगाएगा। ताहम भारत दीगर ममालिक को कोरोना वैक्सीन देने के वादे को पूरा करेगा। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मुल्क भर में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। तमाम तर एहतियाती इक़दाम के बावजूद कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 53,476 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 251 अफराद की मौत भी हुई है और 26,409 मरीज सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना की मजमूई तादाद 1,17,87,534 पहुँच गई है, जबकि अब तक 1,60,692 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 3,95,192 एक्टिव केसेस हैं। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।